आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप एवं उनके उपनाम। हम सभी जानते हैं कि संसार में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? हम सभी जानते हैं कि संसार में, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों को कैसे याद रखें, किस ट्रिक से याद रखें, तो आपको मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। पहले हम महाद्वीपों के नाम की ट्रिक सीखते हैं। महाद्वीपों के नाम की ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक रहेगी हमारी ए फ्री, उत्तरी, दक्षिणी, अंटा, यू आ। ये महाद्वीपों के नाम की ट्रिक है। इस ट्रिक को सीखकर हम महाद्वीपों से संबंधित बहुत से सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर ए फॉर एशिया, फ्री फॉर अफ्रीका, उत्तरी फॉर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी फॉर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी फॉर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी फॉर दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर अंटा फॉर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यू फॉर यूरोप और आ फॉर ऑस्ट्रेलिया, और आ फॉर ऑस्ट्रेलिया। मात्र इस ट्रिक को सीखकर हम महाद्वीपों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। इन महाद्वीपों के ऊपर हम नंबर लिख देते हैं, जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप तो अंटार्कटिका, छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप, और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, या सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे एक एक महाद्वीप के बारे में उपनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के उपनाम सबसे पहले पढ़ेंगे हम एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप उपनाम। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों को महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, और एशिया महाद्वीप में दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसलिए एशिया महाद्वीप को मानव घर भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं वहाँ पर सभ्यता और संस्कृति तो रहती है, इसलिए एशिया महाद्वीप को सभ्यता और संस्कृति का गढ़ भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता और संस्कृति गढ़ कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और एशिया महाद्वीप में विभिन्न संस्कृति पाई जाती है, और एशिया महाद्वीप में विभिन्न भाषाएं पाई जाती हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप को विषमताओं वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं वाला महाद्वीप भी कहा जाता है।
अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के नामों को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे यदि कोई अंधा व्यक्ति है तो उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, और अंधेरा अंधेरा मतलब काला, अंधेरा काला होता है, तो उसे अंधा व्यक्ति है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है और उसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में खनिज संसाधनों के पाए जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को संभावनाओं वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को संभावनाओं वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे प्रश्न आए, जैसे अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को, संभावना वाला महाद्वीप किसे कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को। और यहाँ पर पठारों का महाद्वीप तो अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को, लेकिन यहाँ आ जाए कि पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1942 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। किसने दोस्तों? उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, या इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कह सकते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो उपनाम हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप या पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिस प्रकार रेगिस्तान में चारों ओर रेतीली मृदा ही मृदा दिखाई देती है, उसी प्रकार इस महाद्वीप में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसलिए इस महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। इसलिए इस महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान कहते हैं, या इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार रेगिस्तान में चारों ओर रेतीली मृदा ही मृदा दिखाई देती है, उसी प्रकार इस महाद्वीप में चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसलिए इस महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान या श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान या श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा फ्रीज भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा फ्रीज कहा जाता है। इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा फ्रिज कहा जाता है और इसे सक्रिय या गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सक्रिय या गतिशील महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका एक और उपनाम है विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार बनते हैं, जैसे किस महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और किस महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा फ्रिज कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सबसे बड़ा फ्रिज कहा जाता है। किस महाद्वीप को सक्रिय या गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को सक्रिय या गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कौन सा महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप माना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप दुनिया का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और यूरोप महाद्वीप को आधुनिक सभ्यता का केंद्र भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को आधुनिक सभ्यता का केंद्र, आधुनिक सभ्यता का केंद्र। प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और आधुनिक सभ्यता केंद्र किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को आधुनिक सभ्यता केंद्र कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी को दबाकर ऑल कर लें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।